हेलो दोस्तों, आज है 13 मई 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ में बातचीत पूरी हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति के बाद सोमवार को दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल यानी डीजीएमओ के बीच पहले दौर की चर्चा हुई। भारतीय सेना के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्ष बॉर्डर और फॉरवर्ड एरिया पर सैनिकों की संख्या घटाने के लिए विचार करें, साथ ही किसी भी तरह का हमला न करें। साथ ही आपको बताएं, सोमवार शाम को पीएम मोदी ने देश को पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर संबोधित किया। वहीं आपको बताएं, क्षेत्रीय तनाव के बढ़ते माहौल में भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने देश की रक्षात्मक शक्ति पर जोर देते हुए एक मजबूत और स्पष्ट संदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत के रणनीतिक हवाई अड्डों या लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला करने की किसी भी कोशिश का कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना के डीजीएमओ ने कहा कि हमारा डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ये किसी भी हमले को विफल करने में सक्षम है। और साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात को 8 बजे देश को संबोधित किया और उन्होंने इस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की वजह भी बताई। साथ ही पीओके को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से तब संपर्क किया जब उसके आर्मी बेस पर भारत ने तबाही मचा दी और पाकिस्तान के सभी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ध्वस्त कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, बंद नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि अब अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर पाकिस्तान में फिर से घुसकर मारेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। पीओके पर पीएम मोदी के बड़े ऐलान से पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा, यानी पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी के सख्त रुख और पीओके पर बड़ा ऐलान करते ही खलबली मच गई है। पाकिस्तान पीएम मोदी का भाषण सुनने के बाद फिर से बौखला गया ऐसा लग रहा है। वैसे आपको बताएं, भारत ने पाकिस्तान को काफी हद तक घुटनों पर ला दिया है। भारत पाकिस्तान के सीज फायर के बाद पहली बार पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों को साफ साफ संदेश दिया है और कहा कि भारत उसके हर नापाक हरकत का माकूल जवाब देगा। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो निर्दयता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी और मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बड़ी पीड़ा थी। फिर हमने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी और आज हर आतंकी और उसका हर संगठन जान चुका है कि अब आतंक का अंजाम क्या होता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की कार्रवाई में 100 से ज्यादा खतरनाक आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के कई सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे में पाकिस्तान इस आक्रामक कार्रवाई के बाद भारत से बचने के रास्ते ढूंढने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने की गुहार लगा रहा था और फिर इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया और तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर तक तबाह कर चुके थे। काफी आतंकियों को मार दिया था। पाकिस्तान के सीने में बसे आतंक के अड्डों को भारत ने खंडर बना दिया था और इसीलिए जब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उसकी ओर से अब और आगे कोई आतंकी घटनाएं और सैन्य दुस्साहस नहीं होगा तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और आर्मी अड्डों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है, यानी अभी केवल रोका है और आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को मापेंगे कि वह अब आगे क्या रवैया अपनाता है। भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। देशवासियों को पीएम मोदी ने भरोसा दिया है। पाक के खिलाफ भारत का एक्शन सिर्फ स्थगित हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी कड़ी सजा देगा भारत। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया है। पीएम मोदी ने चेताया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान को सख्त शब्दों में चेतावनी देने के साथ साथ पीएम मोदी ने चीन और तुर्की जैसे देशों को भी ये नसीहत दे दी है कि अगर वे आतंक के समर्थन में खड़े रहेंगे तो भारत की जवाबी कार्रवाई से अछूते नहीं रहेंगे। और तो और पीएम मोदी ने यह कहा कि आतंकी और उनके आका भी ये जान चुके हैं कि सिंदूर हटाने की कीमत क्या होती है। वहीं आपको बताएं, पीएम मोदी ने सेना, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों को भी सलामी दी है और इसे बेटियों की गरिमा की रक्षा के लिए निर्णायक कदम बताया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है और अगर हमला हुआ तो फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी
मोदी ने साबित कर दिया कि भारत का कोई भी दुश्मन बख्शा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की बहादुरी देश के गौरवशाली इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी, दोनों देशों को समझाया, लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे, इस पर दोनों मान गए। सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की है और डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा कि मुझे यकीन है कि यह सीज फायर स्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी, लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों से कहा कि चलिए इसे रोकते हैं, अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। लोगों ने कभी भी बिजनेस का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसा मैंने किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजकोट, जामनगर समेत गुजरात से सभी एयरपोर्ट खुल गए, मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। गुजरात से राजस्थान जाने वाली सभी ट्रेनें भी बहाल हो गई हैं। वहीं आपको बताएं, हेल्थ और फिटनेस स्टार्टअप फीटर के फाउंडर जितेंद्र चौकसी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा उन शहीद जवानों के परिवारों को दिया जाएगा जो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं। वहीं आप देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को भी बड़ी राहत, 1 करोड़ रुपए देगा एनएससी। पीड़ित के परिवार वालों की एनएससी मदद करेगा। खबर है कि एनएससी पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले सभी पीड़ितों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, जम्मू और अमृतसर के लिए शुरू हुई फ्लाइट्स एयर इंडिया ने नया अपडेट दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों पर उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। वहीं जम्मू, श्रीनगर, लेह जैसे शहरों के लिए एयर इंडिया ने 13 मई से उड़ानें बहाल करने की घोषणा की है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो दावा किया वो पाकिस्तान की सेना ने भी माना। पता चल गई ब्रह्मोस की ताकत। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है? आप सभी लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसके पराक्रम की एक झलक देखी और अगर नहीं देखी तो कम से कम पाकिस्तानी लोगों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस की ताकत क्या है। वहीं पाकिस्तान के महानिदेशक अहमद शरीफ ने भी ये माना कि ब्रह्मोस मिसाइल ने उसके यहाँ नुकसान पहुंचाया है। बड़ी खबर देखिए, बीजेपी महासचिवों के साथ जेपी नड्डा की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है। सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की गई और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब उत्तराखंड में टूरिस्ट लौट रहे हैं। नैनीताल, मसूरी में भीड़ देखी जा रही है, होटल भी फुल हो रहे हैं। सीज फायर की घोषणा के बाद अब पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। वहीं देखिए, उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा जारी है, हेली सेवाओं का भी संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि राज्य में 4 धाम यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो, इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। साथ ही एक पाकिस्तान की हरकत आप देखिए, पाकिस्तान से जुड़े हैकरों ने भारतीय वेबसाइटों पर 15 लाख साइबर हमले किए, 7 समूहों की पहचान हुई है। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने जानकारी में बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की महत्वपूर्ण सरकारी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी वेबसाइटों पर 15 लाख से ज्यादा साइबर हमले किए गए, जिनमें से केवल 150 हमले ही सफल रहे। ये हमले बांग्लादेश, पाकिस्तान, मध्य पूर्व और एक इंडोनेशियाई समूह द्वारा किए गए थे। वहीं देखिए, अब आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल भी जारी हो गया है। आईपीएल 2025 17 मई से फिर शुरू होगा। 6 वेन्यू पर लीग स्टेज के बचे हुए 13 मैच होंगे। प्ले ऑफ स्टेज 29 मई से खेला जाएगा, 3 जून को फाइनल होगा। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया हैंडल पर यह जानकारी शेयर की है। आईपीएल के बचे हुए मैच का आप शेड्यूल देख सकते हैं। वहीं खबर है कि यूपीआई सर्विस देश भर में डाउन रही। गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से भी पेमेंट करने में यूजर्स को दिक्कतें आ रही थी। देश भर में सोमवार यानी 12 मई को यूपीआई सर्विस टेक्निकल इश्यू के चलते कुछ समय तक डाउन रही। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक सबसे ज्यादा परेशानी देखी गई। पाकिस्तान में फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। एक हफ्ते में तीसरी बार पाकिस्तान में धरती हिली है। 4.6 की तीव्रता मापी गई। और तो और आप देखिए, भारत और पाक सीज फायर के बाद शेयर मार्केट का हाल। सेंसेक्स 2975 अंक चढ़ा है और ये साल की सबसे बड़ी तेजी भी रही। सोमवार को सेंसेक्स 2975 अंक चढ़कर 82,430 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 917 अंकों की तेजी रही और ये 24,925 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर मार्केट में बड़ा उछाल देखा गया। और तो और आप देखिए, सीज फायर के बाद अडानी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ही दिन में लगभग 70,000 करोड़ रुपए कमा लिए गए। अडानी ग्रुप के ओवरऑल मार्केट कैप में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पाकिस्तान का शेयर बाजार के हाल भी देखिए, 9.5% चढ़ा। सोने चांदी के रेट अपडेट से जुड़ा अपडेट भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 3,340 रुपए घटकर 93,076 रुपए पर आ गए। वहीं चांदी के भाव 1,631 रुपए गिरकर 94,095 रुपए प्रति किलो पर आ गए। और पीवीआर आइनॉक्स को चौथी तिमाही में 125 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका और चीन में ट्रेड डील हुई है। दोनों ने 115% टैरिफ घटाया। अब यूएस 30% और चीन 10% टैरिफ एक दूसरे पर लगाएंगे। दोनों देशों के बीच टैरिफ में यह कटौती फिलहाल 90 दिनों के लिए हुई है। जिनेवा में 2 दिनों की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ। चीन के साथ चल रहे ट्रेड वार के बीच इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत माना जा रहा है। और गाजा में भूखमरी के कगार पर हमास बंधकों को छोड़ने पर राजी, सीज फायर को भी तैयार है। और हमास का यह बयान
ऐसे समय में आया जब डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते पश्चिम एशिया के दौरे पर जा रहे हैं। गाजा में बचा आखिरी अमेरिकी बंधक भी रिहा करेगा हमास, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुशी जताई है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे भू इमेजिंग सैटेलाइट। इसरो नासा के गठजोड़ से कई उपलब्धियां हासिल होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों में 7,24,000 से ज्यादा आपराधिक अपीलें लंबित होने पर चिंता जताते हुए उनके शीघ्र निपटारे के लिए उच्च न्यायालयों को रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिकॉर्ड का अनुवाद करने का सुझाव दिया है। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। एक ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की जानें चली गई। राष्ट्रपति और पीएम ने भी दुख जताया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। वहीं एल्विस यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल का केस चलेगा। चार्जशीट रद्द करने की याचिका फिलहाल खारिज हो गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला। हाईकोर्ट ने कहा कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर दाखिल अपील को खारिज कर दिया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अब 750 किलो तक के सामान की आसानी से होगी डिलीवरी। उबर ने ये नई सर्विस शुरू की है। उबर इंडिया ने देश में इस नई सर्विस को लॉन्च कर दिया है और कंपनी ने नई सर्विस के तौर पर कुरियर एक्सेल की सर्विस शुरू कर दी है। साथ ही आप देखिए, अब औने पौने दाम में नहीं बिकेंगे प्रोडक्ट, खत्म होगी क्विक कॉमर्स की जीरो प्राइसिंग। 7 मई से नए नियम लागू हो गए। हिमाचल प्रदेश के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। सुक्खू सरकार का बिजली पर बम्पर छूट। राज्य की सुक्खू सरकार ने बिजली पर बम्पर छूट का ऐलान किया है और सरकार ने सोमवार को इसकी घोषणा भी कर दी। अब किसान भाइयों को काफी किफायती दर पर बिजली का तोहफा मिलेगा। छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कब्जे में लिया है और कई यूनिवर्सिटी रडार पर हैं। साथ ही आप देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव और सीमावर्ती इलाकों में नुकसान के बाद पंजाब सरकार केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करेगी। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई है। योगी सरकार ने भी किसान भाइयों को बड़ी सौगात दी है। खरीफ फसलों का उत्पादन 12% बढ़ाने का लक्ष्य है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अंकों में सुधार करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बड़ा निर्णय लिया। एक नई योजना तैयार की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के लिए एक नई योजना की तैयारी की है, जिसका उद्देश्य परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त न कर पाने वाले विद्यार्थियों को सुधार का अवसर दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक और अपडेट भी है। खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की जगह स्थायी नियुक्ति के निर्देश दिए गए। अकादमिक परिषद की बैठक में नए पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई। वहीं बड़ी खबर आ रही है, गंभीर अपराध में शामिल व्यक्ति को पुलिस में भर्ती नहीं कर सकते। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस नियम में संशोधन को बरकरार रखा है, जिसके तहत 3 साल या उससे अधिक कारावास वाले अपराधों में आरोपी उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा कि यह नियम पुलिस सेवा में साफ छवि वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करता है और सेवाओं की अखंडता की रक्षा करता है। वहीं झारखंड में देखिए, आप पुराने पेड़ों को बचाने के लिए जियो टैगिंग की जाएगी। केंद्र सरकार का फैसला झारखंड में भी लागू होने वाला है। दिल्ली विधानसभा होगी पूरी तरह से सौर ऊर्जा से रोशन होने वाली देश की पहली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनने जा रही है। 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है, जिससे हर महीने लगभग 15 लाख रुपए की बिजली की बचत होगी। ये परियोजना 45 दिन में पूरी हो जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप हरियाणा से आ रही है। हरियाणा सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करेगी। वीर उड़ान योजना के तहत 2000 पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण के बाद पूर्व सैनिकों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने पूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाने के लिए एक वेबसाइट भी शुरू कर दी है। बिहार से जुड़ी खबर है, जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी है। सर्वे को लेकर कागज अपलोड करने की तारीख बढ़ गई है। वहीं बिहार में सक्षमता 2 पास शिक्षकों को जल्द ही पहली सैलरी मिलने वाली है। मार्च और अप्रैल का वेतन एक साथ मिलेगा। बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए, महिलाओं को 2500 रुपए, बुजुर्गों को 1500 रुपए देंगे तेजस्वी यादव। मोतिहारी में उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनी तो सरकारी नौकरी के फॉर्म को भी फ्री कर दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्र तक की यात्रा का खर्च भी सरकार वहन करेगी। साथ ही उन्होंने बिहार की सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की बात भी कही है। इसके अलावा उन्होंने वृद्धजनों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए मौजूदा 400 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए हर महीने करने की भी घोषणा की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार किसान भाइयों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। किसान भाइयों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक नई 32 लाख सोलर पंप भी सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे। वहीं सरकार ने कहा कि अगर आप गाय भैंस वगैरह पालना चाहते हैं तो आपका दूध सरकार खरीदेगी। और जहां जहां गौशाला है और अच्छी चल रही है, वहां हर गाय को 20 रुपए के बजाय 40 रुपए देना शुरू किया जाएगा। और नई कार से जुड़े अपडेट भी देखिए। 2025 टाटा अल्ट्रोज अपडेटेड इंटीरियर के साथ आने वाली है। 2025 किया कैरेंस क्लेविस 23 मई को लॉन्च होने वाली है। वहीं देखिए, आप मुंबई यूनिवर्सिटी में अब सिविल डिफेंस कोर्स भी किया जा सकेगा।
इंजीनियरिंग के साथ होगी इमरजेंसी रेस्पॉन्स की भी ट्रेनिंग। भारतीय स्टेट बैंक में सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 2600 खाली पदों पर भर्ती निकाली गई है। 29 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश, अजमेर में तो ओले भी गिर गए। आज भी 21 शहरों में आंधी बरसात का अलर्ट है। राजस्थान में सोमवार शाम को अचानक एक बार फिर से मौसम पलटी खा गया। जयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश शुरू हुई। सीकर और अजमेर के केकड़ी में भी बरसात के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी राजस्थान राज्य के 21 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई से राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट भी है। राजस्थान के अजमेर होटल अग्निकांड से जुड़ा अपडेट देखिए, मालिक और प्रबंधक गिरफ्तार। फायर एनओसी नहीं होने समेत कई गंभीर लापरवाही, 6 लोगों की जानें चली गई थी। जोधपुर और दिल्ली के बीच एक दिन के लिए वंदे भारत चली, 4 घंटे में जयपुर पहुंचेगी, 9 घंटे में पूरा होगा सफर। यात्रियों ने कहा कि ये रोजाना चले। यानी जोधपुर और दिल्ली के बीच सोमवार को पहली बार वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने सोमवार को जयपुर समेत 4 शहरों में आवासीय योजनाएं लॉन्च की है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए। आखिरी तारीख 11 जून है। राजस्थान में होने वाली 21 भर्ती परीक्षाओं की तारीख बदली, रिजल्ट की संभावित डेट भी बताई गई है। इसके अलावा जेल प्रहरी सर्वेयर समेत 13 एग्जाम के आंसर की भी जारी हो गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 21 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। वहीं देखिए अभी हाल ही में सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर के हमले में रेंजर देवेंद्र चौधरी की जान चली गई थी। रेंजर देवेंद्र की पत्नी को शिक्षा विभाग में नौकरी दी जाएगी, मंत्री जी ने अपडेट दिया है। इसके अलावा आप देखिए जेईई एडवांस एडमिशन कार्ड जारी हो गए। छात्रों की परेशानी को देखते हुए ईमेल और व्हाट्सएप पर भी लिंक भेजे गए। 18 मई को एग्जाम होगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देख सकते हैं, देश का पहला जीरो वेस्ट बनेगा इंदौर का चिड़ियाघर। चिड़ियाघर से निकलने वाले वेस्ट के लिए पीठ बनाकर यही निदान किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में देखिए आप, सीएम ने कहा कि नक्सलियों सरेंडर करो नहीं तो मार दिए जाओगे। 8,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती को भी मंजूरी मिली है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश बनेगा आज का आयुष्मान चैटबोट देने वाला देश का पहला राज्य। 1 जून से इसकी शुरुआत होगी। इलाज का खर्च, बची हुई लिमिट और हॉस्पिटलों की जानकारियां भी मिलेगी। यानी आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए मध्य प्रदेश में 1 जून से नई सुविधा शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज 13 मई को सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम होने वाला है और इस अवसर पर 51,000 से अधिक लाभार्थियों को उनके नए पक्के घरों की चाबियां दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बीएचयू में बन रहा देश का तीसरा सेंटर फॉर एजिंग, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आप देखिए बिहार के गया से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बेटी की विदाई के 3 घंटे बाद ही पिता की जान चली गई। समधी मिलन के बाद सीने में तेज दर्द उठा था और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत बताया। वहीं बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग समेत 15 विभागों के कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर बैठे और कहा कि 20 से काम ठप करेंगे। सोमवार को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आरा प्रखंड कार्यालय स्थित सदर ब्लॉक में जिला स्तरीय बैठक की गई थी और 20 मई को होने वाले राष्ट्रीय आम हड़ताल को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आप देखिए हरियाणा से खबर आ रही है, भाजपा पूरे हरियाणा में निकालेगी तिरंगा यात्रा। सभी लोकसभा क्षेत्रों में संयोजकों की तैनाती की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लिस्ट जारी की है। हरियाणा में नवंबर 2025 तक सरचार्ज माफी, बिजली बिल में राहत मिलेगी। एक मुश्त भुगतान पर 10% तक की छूट भी दी जाएगी। 31 अगस्त 2024 तक के डिफॉल्टरों को लाभ भी मिलेगा। 12 मई से सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, पंजाब में पाकिस्तान की साइबर अटैक की कोशिश, डांस ऑफ द हिलेरी नामक मेलवेयर फैलाया। पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने की हिदायत दी गई है। झारखंड के लोगों को मानसून से पहले 3 महीने का राशन देगी सरकार। राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन एक साथ देने का फैसला लिया गया है। वितरण 1 जून से 30 जून तक होगा। वहीं आपको बताएं, आज ज्येष्ठ का पहला बड़ा मंगल। ये 5 शुभ चीजें घर लाने से खुशहाली आएगी। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जो व्यक्ति सच्चे मन से बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी सभी परेशानियां कम होती है और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। और आज ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगल है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक बड़े मंगलवार पर कुछ खास चीजें घर लाने से घर में शुभता का संचार होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी को नारंगी रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज बड़े मंगल के दिन ताजा नारंगी सिंदूर लाकर हनुमान जी को आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में साहस और ऊर्जा का संचार होता है और सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की छोटी सी गदा और केसरिया ध्वज अपने घर की छत पर भी आप लगा सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। वहीं आप बड़े मंगल पर पूजा घर के लिए एक मिट्टी का दीपक भी आज जरूर लाएं और इसे जलाकर हनुमान जी की आरती जरूर करें। घर में खुशियों का आगमन होगा। और तो और आपको बताएं, आज बड़े मंगल के दिन लाल रंग की वस्तुएं खरीदें, पूजा में लाल वस्त्र चढ़ाएं और खुद भी पहने। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, कार्यों में सफलताएं मिलेगी। और अगर कुंडली में आपका मंगल कमजोर है तो वो भी आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बड़े मंगल के दिन पूजा करना, व्रत रखना और दान करने का बहुत ही शुभ प्रभाव बताया गया है। और आज के दिन आप अगर पूजा अर्चना करते हैं तो विशेष रूप से
आज आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और चलते चलते आपको बताते हैं आज का राशिफल। आज मंगलवार 13 मई को मेष राशि के लोगों की कई समस्याएं हल हो सकती हैं। मिथुन राशि के लोगों की योजनाएं भी सफल होने के संकेत हैं। सिंह राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिल सकता है। वृषभ राशि वाले आज किसी विशेष कार्य को करने का निश्चय करेंगे, सहयोग मिलेगा। कर्क राशि के जातक अथक प्रयासों और मेहनत से जो आपका रुका हुआ कार्य है वो आज संभव हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए भी इस समय ग्रह की स्थितियां भाग्य का निर्माण कर रही हैं। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। पारिवारिक धार्मिक आयोजन भी संभव है। युवाओं को कैरियर संबंधी आज कुछ शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं। कन्या राशि वालों को फाइनेंस और निवेश संबंधी निर्णय आज अच्छा फायदा दिला सकते हैं। तुला राशि वालों के सामाजिक सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा, आपकी पहचान भी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वालों को धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में रुचि देखने को मिलेगी। धनु राशि वाले भी आज अपने अंदर शांति और पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करेंगे। मकर राशि वालों के कोई सरकारी मामला अगर लंबित है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग है और रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थितियां भी थोड़ी सुधरेगी। कुंभ राशि में अध्ययनरत लोगों के लिए समय अच्छा है। और मीन राशि वाले आज घर के रखरखाव और सुविधा संबंधी चीजों की खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। अच्छा दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसा ही डेली न्यूज बुलेटिन आप हर रोज देखते रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।